हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। हमारे देश में चुनाव का जो एक माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत चरणों में ख़त्म हो चुका है और अभी कुछ जगह पर बाकी है। उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन होगा वो 4 जून के बाद हमारे आपके सामने आ जाएगा। क्या सही है क्या झूठा है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर रहेगा वो भी 4 जून को क्लियर हो जाएगा। खैर, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तो अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ, जो कि आपने और हमने कहीं ना कहीं बहुत बार सुन रखा है। लेकिन जो कल का लेटेस्ट एक ध्रुव राठी जी का एक वीडियोज़ वायरल हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी जी की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन कर रखा है। उनके बचपने से लेकर उनके आज के पीएम बनने तक का पूरा सफ़र वन टू ऑल एक एक तरीके से हमारे आपके सामने एक्सप्लेन किया है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को लेते हुए। जैसा कि उन्होंने बताया कि मोदी साहब जब 8 साल के थे, जब वो एक स्कूल में थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने स्कूल में वो पार्टिसिपेट चाहिए होता जो उनको पसंद होता था, जो उनको रोल पसंद होता था। कहीं ना कहीं वो वही रोल को चुनते थे। अगर वो उनको पसंद नहीं होता था तो उनसे थोड़ा बहुत दूरी बना रखते थे। ये दर ये दर्शाता है कि मोदी जी अपनी मनचाही चीज़ों को ही करने में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, और होना भी चाहिए। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ हर बार अपने हिसाब से चलें या अपने हिसाब की चीज़ें पाएँ या अपने हिसाब की चीज़ों को पाना चाहें, वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही नहीं होता। खैर, आपने कहीं ना कहीं उनके ध्रुव राठी जी की वीडियोस को अगर कायदे से देखा होगा तो आपने ये समझा होगा कि मोदी जी ने जब से होश संभाला है, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रमोट करते ही देखा है। एक उनके अंदर लालच, या आप कह लें एक चाहत, जो बढ़ती चली गई धीमे धीमे हर एक तरीके से। कैसे उन्होंने गुजरात के सीएम के लिए अपने आप को आगे लाएं। गुजरात के सीएम के तौर पे जब वो नियुक्त किए गए, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ आपको पता है। सीएम बनने के 1-2 साल के बाद गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ, और कैसे ही उनको क्लीन चिट पूरी पार्टी को मिल गई कि गुजरात में जो दंगा हुआ उससे मोदी जी का कुछ लेना देना नहीं, जो कि विश्व में उस दंगे को लेकर बहुत ही ज़्यादा निंदा हुई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपको बेहतर पता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, ना कह रहा हूँ, लेकिन एक घर में इतना बड़ा अपराध अगर हो जाए और उस घर के ही आदमी को पता ना हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। खैर, मेरा टॉपिक वो भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो जो ध्रुव राठी जी ने मोदी जी के बारे में एक्सप्लेन किया है, वो देश की कोई भी मीडिया में वो बात नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि इतना ज़्यादा अंदर का मैटर हमारे आपके सामने ला के रख सके, और जो कि बिल्कुल 100% फैक्ट हो। फैक्ट के साथ ही ध्रुव राठी जी ने सारे जो है अपनी चीज़ों को हमारे आपके सामने एक्सप्लेन किया है, तो विद प्रूफ देते हुए कि कैसे मोदी जी के जो भी पास रहता है, जो मोदी जी की बातें मानता है या उनकी तारीफ़ करता है, उसको वो सड़क से उठाकर आसमान पे बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें तारीफ़ पसंद है, उन्हें अपने बारे में अच्छाई सुनना पसंद है, उन्हें अच्छाई को देखना पसंद है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में जो भी उनके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों का तारा बन जाता है। और जिसने भी उनकी थोड़ी सी खिलाफत करी तो उसको वो यूँ इस तरीके से दूर करते हैं कि मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा। उनको लगता है कि हमारी पार्टी में जो जो भी सीनियर्स थे, जिन्होंने कहीं न कहीं पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन लास्ट में आते-आते कहीं न कहीं मोदी जी को लगने लगा कि अभी ये पार्टी के हिसाब से थोड़ा-सा बेटर नहीं है। तो उन्होंने कहीं न कहीं, आपने देख रखा होगा, कुछ चीज़ों में राजनाथ सिंह को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। जो उनका मनचाहा था वो चीज़ें उनको नहीं मिली, बाद में कुछ चीज़ों में उलटफेर करते हुए उनको वो चीज़ें दी गई। आपने देखा होगा नितिन गडकरी साहब को, उनके साथ भी क्या हुआ, आप उनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो शायद उसमें ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत ही सही बातें बोलूँ, लेकिन हो सकता है कुछ बातें मेरी शायद बाय फ़ॉल्ट गलत हो सके। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी गलत लगे, आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से एक बार पढ़ के एनालाइज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया, तो वहाँ के जो, आपको बेहतर पता होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कैसा जो है ये फ़ैसला दिया। फ़ैसला देने के बाद उनको 2-4 महीने के बाद उठाकर कहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया, जो कि उनका राजनीतिक कुछ भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं था। उन्होंने कभी राजनीतिक तौर पे कुछ चीज़ें करी भी नहीं थी, लेकिन उनको उठाकर एक छोड़कर बेहतर पोस्ट दे दिया गई। क्यों?
क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं मोदी जी के ख़िलाफ़ या बीजेपी के हिसाब से कुछ फ़ैसलों को देते हुए उनकी आँखों का नूर बन गए, उनकी आँखों का तारा बन गए। उनको मोदी जी ने यहाँ से उठाया है, उठाने के बाद उनको एक वो मुकाम दिया जो शायद ही वो कभी अपनी इस उम्र के पड़ाव में पा पाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक वजह मोदी जी से जुड़ी रहती है कि उनके जो भी खिलाफ़ गया वो कहीं न कहीं ईडी का जो है उस पर प्रेशर पड़ जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों में। यहीं पर कहीं न कहीं कई बार राहुल गांधी जी ने या और भी जो अपोज़िट पार्टियां हैं उन्होंने ये तक कहा कि मोदी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? अगर आप में वाकई में इतनी ताकत है, आप कहीं न कहीं अपना विश्व में डंका बजा रहे हैं बीजेपी पार्टी को प्रमोट करने में, या बीजेपी पार्टी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ऐसी क्या दिक्कत है कि आपको जो है एक वार्ता करने में इतना बड़ा इशू हो जाएगा? क्या आप अपने सेलेक्टेड मीडिया जो आपके मनचाहे चैनल्स के हिसाब से आपको देखना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप उनसे ही सिर्फ बात करेंगे? देश में और भी बहुत से सच्चे और अच्छे पत्रकार हैं या पत्रकारिता हैं, आप उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? उस पर मोदी जी का कोई भी बयान नहीं आता। अभी राहुल गांधी जी ने कहीं न कहीं मोदी जी को चैलेंज भी किया, लेकिन मोदी जी ने उस चैलेंज को कहीं न कहीं बिल्कुल इग्नोर कर रखा। क्या ये आपके हिसाब से कितना सही है कि देश के एक पीएम जो कि अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बताते हैं, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्यों हिचक रहे हैं? ऐसा आपको क्या डर लगता है? क्या आपको महंगाई पे बात नहीं करनी? क्या आपको बेरोज़गारी पे बात नहीं करनी? आपसे बातें क्या नहीं आपको समझ में आ रही कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहे हैं या उसको तवज्जो तक नहीं दे रहे हैं, जो कि हर आदमी ये उम्मीद करके बैठा है कि वाक़ई में ताकत है या अगर आप में अच्छाई है तो आप उन चीज़ों का सामना करें। ऐसे पीठ दिखाने से या उनका जवाब ना देने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप चुनावी माहौल में हर वो हथकंडे अपना लेते हैं, जहाँ पर जाते हैं जैसी आपको राह दिखती आप वैसी जो है चाल पर चलते हैं और ऐसे ही आप पूरा एक फॉर्मेट बना देते हैं। आप गुरुद्वारे में या आपको लगता है कि यहाँ पर सिक्कों का जमावड़ा ज़्यादा है, आप वहाँ पर जाते हैं कहीं न कहीं पगड़ी बाँधकर अपने आप को पूरा जो है सिक्कों का एकदम हमदर्द बता देते हैं। उसके बाद आप बंगाल इससे पहले गए थे, आपने वहाँ कहीं न कहीं रवींद्रनाथ टैगोर का पूरा जो है एक गेटअप, दाढ़ी बढ़ाकर, वेशभूषा इस तरीके से लगाई कि आप बहुत ही ज़्यादा उनके चहीते रह चुके हैं। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम जब आप रोड शो करते हैं, आप उस टाइम आपका पूरा माइंड मेकअप होता है कि मुझे जहाँ जाना है मैं उस तरीके से लोगों से मिलना चाहूँगा, जो कि आपके मन में कुछ और हो, दिल में कुछ और होता है, तो उन चीज़ों को आप वैसे ही निभाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जो बहुत पक्का खिलाड़ी होता है कि मुझे हर हाल में सत्ता चाहिए, हर हाल में सत्ता का पावर चाहिए, वो यही करता है। यहीं पर मैं बात करूँगा राहुल गांधी का, वो भी कहीं न कहीं बहुत से स्टेट पर गए, लेकिन उन्होंने अपने जो है वेशभूषा को नहीं बदला, उन्होंने सच का साथ दिया। जो वो रियल में दिखते हैं वही राह पे वो चलें। उन्हें कितनों ने चाहा, कितनों ने नहीं चाहा, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने इन चीज़ों को नहीं अपनाया कि मैं जिस कम्युनिटी के पास जा रहा हूँ मैं एकदम उसमें ढल जाऊँ, या जिनके पास नहीं गया हूँ मैं उनसे दूर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक गेटअप था जो कि जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आया और उनका साथ दे रहे थे। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, तो उसमें हर तबके का आदमी था। उन्होंने किसी को भी हर्ट नहीं किया, जो उनका रियल नेचर था, रियल उनका गेटअप था, उन्होंने वही दिखाया। तो हमारे यहाँ पर मोदी जी को मुझे समझ में नहीं आता कि आप इलेक्शन के टाइम पे हर वो हथकंडे आप अपना देते हैं जो आपकी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाए या आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हो, आप उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। अगर वाकई में आप में हर चीज़ को फेस करने का इतना ही दम है या इतना ही मादा है, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आपको करना चाहिए। और मेरा आप सब से ये सवाल है कि आप मेरी बात को, शायद आपको कुछ लोगों को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन चीज़ों को कह रहा हूँ जो चीज़ें वाकई में सोचने काबिल हैं। एक देश के पीएम को एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करना गवारा नहीं है? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो मुझे आप जो भी आप कमेंट करना चाहिए, मुझे अच्छे से पता है कि हो सकता है कुछ लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट भी करें, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक बार सोचने के लिए और थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर रहा हूँ या आपको इस तरफ याद दिला रहा हूँ कि आप एक बार ज़रूर सोचें कि इतने बड़े पीएम जिनके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, इतनी ताकत है, पार्टी मजबूत है, मेजॉरिटी में है, सत्ता में है, तो क्या आप एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इतना भाग रहे हैं, आप उसका जवाब तक नहीं देते हैं। और यहीं पर जो ध्रुव राठी जी हैं उन्होंने सारी चीज़ों को वन टू ऑल क्लियर कर दिया कि मोदी जी को कैमरे के सामने बना रहना बहुत पसंद है। आपने देखा होगा हर जगह होल्डिंग पर, सिनेमा हॉल, राशन की दुकान पर आपने देखा होगा, यहाँ यूँ कह लें कि पेट्रोल पंप से लेके हमारे आपके जो अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा जो हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसमें भी मोदी जी का फ़ोटो लगा है। यानी कि नेम और फेम का इतना ज़्यादा शौक़, इतना ज़्यादा मन में वो चीज़ें हैं कि हर जगह अपनी छवि को मेंटेन करके रखना। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाया है वो मीडिया ने, जो कि उनके सेलेक्टेड मीडियाज़ चैनल्स हैं उन्होंने निभाया, पूरा मोदी जी को पूरा हीरो बनाया है। तो मैं उन्हीं मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या वो हिम्मत नहीं कि आप मोदी जी से कुछ देश हित के हिसाब से सवाल पूछ सकें। आप सिलेक्टेड सवाल पूछते हैं जो मोदी जी को पसंद है, या आपका जो भी पहले का सेटअप रहता है कि भाई इन टॉपिक पर आप सवाल पूछते हैं, उससे ज़्यादा आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको मैं उतनी अथॉरिटी देता हूँ। तो आप उसके हिसाब से मोदी जी से या बीजेपी के कुछ पार्टीकर्ता से आप वही सवाल करते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं। बस मेरा आपसे ही कहना था कि किसी के बहकावे में जाने से अच्छा है जहाँ पर जो चीज़ें आपको गलत लगें, आप कुछ ऐसे लोगों से बात करें या कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस देखें जो आपकी बातों को कहीं न कहीं सही राह पर ले जाएं, कि अगर एक में गलती है तो उसमें अच्छाई भी है। दोनों चीज़ को आप देखें, ना कि सिर्फ बहकावे पे जाएँ, ना कि सिर्फ भड़कावे पे जाएँ। बस मेरा आपसे ही कहना था। आपका अपना जो भी विचार हो मुझे आप ज़रूर कमेंट में अपना विचार मेरे सामने साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।